देखिए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं और अगर आप बहुत टेक्निकली पूछें तो यहाँ जदयू के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं जिस कारण से कोई मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हों अथवा न पहुँचे हों, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। कोई उनकी व्यक्तिगत व्यस्तता हो सकती, मगर जो लोग बहुत ज़्यादा इसमें देखने का प्रयास कर रहे हैं वो पहले ये तो बता दें कि इंडी गठबंधन का पहला बिखराव तो 4 दिन पहले हो गया, जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में गठबंधन खत्म, कांग्रेस के साथ केवल लोकसभा के लिए था। मतलब जो दिख गया उस पर तो जवाब नहीं है, जो खोल के उन्होंने कह दिया कि अब ये गठबंधन खत्म, उस पर जवाब नहीं है। और 232 में 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए, उस पर जवाब नहीं है। और अभी राहुल गांधी जी का एक बड़ा चर्चित बयान आ रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती। जनाब मोदी जी तो छोड़िए, प्रियंका गांधी लड़ जाती तो राहुल गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। वरना मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना विश्वास था तो राहुल गांधी 2 सीटों से क्यों लड़े? 1 सीट से प्रियंका गांधी को लड़ा देते रायबरेली से। ये तो पॉइंट है, नहीं तो अमेठी से लड़ा देते। अजीज खान, और पॉइंट इसलिए है लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी तो कह रही है डिंपल यादव भी लड़ जाती, अखिलेश यादव भी लड़ जाते। ओके, अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके अजीज खान, फर्स्ट यू 40 सेकंड। लाइन और बोल दूं क्यों कहा आम आदमी पार्टी ने। ओके, क्यों कहा डॉक्टर त्रिवेदी? मैं बस क्यों पॉइंट बोल देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसलिए कहा है कि अजीज खान साहब चाहे जितना भी मुस्कुरा रहे हों, पर वो क्या गम छुपा रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी का राइज हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा पेशानी पे बल समाजवादी पार्टी के लिए डालने वाला है, क्योंकि इनको जोड़ने वाला जो फैक्टर था यानी मुस्लिम फैक्टर, अब वही इनके लिए घबराहट पैदा कर रहा है। क्योंकि इन्होंने बड़े कारनामे करके जिसको अपने साथ किया था उसका पुराना आशिक दोबारा लौट रहा है। जैसे हिंदी फिल्मों होता था, जिसको समझ लिया कि वो खत्म हो गया था, उसकी तो उसका मरसिया पढ़ दिया गया था, वो आशिक दोबारा आ गया है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो 403 विधानसभा सीटों में सब जगह अपनी विजय यात्रा निकालेगी। अब अजीज खान साहब बता दें, क्या कांग्रेस और सपा में गठबंधन होकर चुनाव लड़ेगा? हम तो हैं, हमने जिसके साथ है, हमारा जदयू के साथ विधानसभा में भी हम लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में जो है गठबंधन अगर विधानसभा में भी है तो लोकसभा में भी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में उनका गठबंधन था, दिल्ली में नहीं था। इंटरेस्टिंग है ये 403 में एक लाइन सुनिए अजीज खान साहब, 403 में कितनी महीन चीज आपको नजर आ रही, जरा इस पे प्रकाश डालिए। ओके, अजीज खान देखिए अमीज भाई, सुधांशु जी को पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती, और ना वो मुसलमान के साथ जुड़ने की बात करती है और ना हिंदू को तोड़ने की बात करती है। देखिए, ये नैरेटिव सिर्फ बीजेपी सेट कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ। आज आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज ने किस तरह समाजवादी पार्टी को सर माथे लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये साहब कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू, एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इनको यह पता है कि आने वाले 2027 में जो आंकड़ा दिख रहा है, जो भविष्य के कोख में है, वो बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार आने जा रहा है। और उस जनाधार को भविष्य की कोख में समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार है। समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही नहीं, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है हिंदू मुसलमान की राजनीति। आप एमवाई की राजनीति करते हैं, आप पीडीए की राजनीति करते हैं, और पीडीए हिंदू हिंदुत्व सब पे भारी पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो अयोध्या जीत गए भैया आप, इसलिए पीडीए हिंदू हिंदुत्व पर भारी पड़ा है। आप बिल्कुल हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही नहीं है, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको एक तरफ तो डिवाइड है ही मामला, उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, दूसरी तरफ एकजुट है ही मामला, वहां वोट जिहाद का नारा आपके लोग लगा देते हैं, आपके नेता लगा देते हैं। कहानी खत्म, कहानी फिनिश, दी एंड। अजीज भाई, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। अमीज भाई, सही कह रहे हैं अमीज भाई, अरे सुनिए ना अमीज भाई, मुझे 10 सेकंड दे दें। 15 सेकंड दिए सर। देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास, सर सुन लीजिए सर, समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती है। जो शोषित, दलित, वंचित समाज है, हम उसकी राजनीति नहीं, उसको हक दिलाने की बात करते हैं। जहां उसके हक की बात होगी, चलिए समाजवाद की बात होगी, बिल्कुल समाजवाद की बात होगी, बिल्कुल समाजवाद की बात कर लेते हैं, बिल्कुल समाजवाद की बात कर लेते हैं। बदायूं से सांसद कौन है? आपको नहीं पता क्या सर? नहीं, आपको पता है ना कौन है आपके सांसद? है भाई आदित्य यादव।
सुपुत्र। आजमगढ़ में पता है? सांसद कौन है जी। आजमगढ़ से सांसद कौन है? धर्मेंद्र यादव। आगे बताइए और बताइए, जी। मैनपुरी से कौन है? कन्नौज से कौन है? ये समाजवाद है आपको लग रहा है? सर पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं क्यों नहीं, ले रहे हैं? ये समाजवाद है। अरे आपकी सर, राय पूरे उत्तर आपकी राय प्रदेश में को ले लीजिए नहीं, ना। अजीज एक अजीज लाइन भाई, से अजीज पूरी भाई, सूची पढ़ अजीज भाई, दीजिए ना, अजीज सर। खान, जहां आपकी बात सही है वहां सही है। समाजवाद की बात छोड़िए जी, समाजवाद की बात नहीं है ये। अगर लालू यादव की पार्टी बोले कि वो समाजवाद कर रही है और आप बोले आप समाजवाद कर रहे हैं, तो नहीं जी, ये समाजवाद नहीं है, नहीं है। आप चुनाव जीते हैं, आपको मुबारक। आप चुनाव जीते हैं, आपने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी का रथ रोका है, यह आपकी काबिलियत है, यह आपकी काबिलियत है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन आप समाजवाद करते हैं, वो तर्क गलत हो जाएगा, वो तर्क गलत हो जाएगा, वो समाजवाद को आईने दिखाने के बराबर है। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जो अजीज खान साहब ने हम पे आरोप लगाया कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, बिल्कुल हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं। आप केवल मुसलमान की राजनीति करते हैं। आप सीएम बनने के लिए दो चीजों का यूज करते हैं, कास्ट एंड मुस्लिम। हिंदू तो आपका वजूद ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, और उसमें आप सफल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको लगता है, आपको पूर्ण विश्वास है कि केवल मुस्लिम मेरे साथ रहेगा और उसके साथ कोई ना कोई एक दो कास्ट जुड़ी रहेंगी और हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, पर आप सिर्फ मुसलमान की राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। और जो इन्होंने कहा, आज तक बाकी वर्ग तो छोड़ दीजिए, आप पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये बता दें कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में से कितने लोगों को पिछले 35 साल से सत्ता में है समाजवादी पार्टी? 1990 में बनी थी, मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 के दिसंबर में। तब से आज तक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के कितने लोगों को, एक नाम बता दीजिए, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम बनाया हो? बाकी छोड़ दीजिए, पिछड़ों, दलित और सवर्ण छोड़ दीजिए, पिछड़े भी छोड़ दीजिए, यादव जाति में बताइए अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया हो? यानी परिवारवाद, समाजवाद परिवारवाद में सिमट कर आ जाता है। कहां लोहिया जी खड़े होते थे, ठीक है, कहां बड़े बड़े इसका नेता जवाब। मधुलिमय खड़े होते थे, जो ये कहते थे कि हम लड़ेंगे और देखिए सबको अमीश हिस्सा भाई, दिलाएंगे। यहां कहते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यहां पर भैया अब तो साफ समझ में आ रहा किसकी कितनी संख्या भारी और किसने किसकी भांजी मारी। संख्या भारी दिखा के सबकी भांजी मार दी। ओके, अजीज खान जवाब, अजीज खान जवाब, देन सत्य प्रकाश मिश्रा एंड आनंद। देखिए अमीश भाई लगातार समाजवादी पार्टी नारा लगाती रही, मांग करती रही, 10 साल से मांग करती रही कि जातीय जनगणना करा करके जो दलित शोषित वंचित समाज है उसका हक दो। साहब ये हक की बात नहीं करते, ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। इनके तमाम सांसद, अभी पूरी फेहरिस्त निकाल लीजिए, एमएलए जहां से चुने गए हैं, उनमें परिवारवाद की बात देखें तो